हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि कल आरपीएससी ने लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 300 पदों पर। ठीक है दोस्तों, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ स्टूडेंट को पता चला तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के एक ही मैसेज लगातार आ रहे थे, या किसी भी वीडियो को उठाकर देख लें तो उसमें एक बात कॉमन मिल रही थी कि सर परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम किस महीने में होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा तिथि किस महीने में रहेगी, किस महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि 300 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और वहीं पर यह भी लिखी गई है बात कि पदों की संख्या बढ़ और घट भी सकती है। तो घटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पदों की संख्या नहीं घटेगी, लेकिन पदों की संख्या बढ़ेगी ज़रूर। जो 300 पद आपको दिख रहे हैं वो कम से कम 400 या 450 आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर दोस्तों ये भी लिखा गया है कि एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो 20 फरवरी से शुरू हो जाएंगे और 20 मार्च तक एग्ज़ाम फॉर्म चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन आपके पास DLIS या BLIS होना चाहिए, यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वहीं पर दोस्तों आगे बात करते हैं कि जो सिलेबस है वो भी इसमें दे रखा है, लेकिन वो विस्तृत सिलेबस नहीं है। वहीं पर लिखा गया है कि बहुत जल्द आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विस्तृत सिलेबस दे दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि टोटल 2 पेपर होते हैं इसके अंदर, दोनों ही पेपर 200-200 अंक के होते हैं। कुल 400 अंक का एग्ज़ाम आपका होता है। एक पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, जो पहला पेपर होगा वो जनरल नॉलेज का होगा, जिसके अंदर आपसे राजस्थान जीके पूछा जाएगा, राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछी जाएगी, इंडिया और वर्ल्ड की जियोग्राफी पूछी जाएगी। वहीं पर जो सेकंड पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर होता है। उससे रिलेटेड आपसे 4 यूनिट दी गई हैं, उन्हीं से आपका पेपर बनता है। वहीं पर दोस्तों एज की बात करें, अगर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, और कैटेगरी वाइज एज में आपको छूट भी दी गई है। दोस्तों, जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप BA कर रहे हैं और BA 3rd ईयर में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। BSc BCom कुछ भी कर रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास DLIS और BLIS का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आप DLIS और BLIS कर रहे हैं, आपका कोर्स अभी रनिंग में चल रहा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन शर्त यह रखी गई है कि जब आपका लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो उससे पहले आपका कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट के ये भी मैसेज आ रहे थे कि हम लोग तैयारी कहाँ से करें लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीकानेर में सलीम जी सर हैं जो कॉलेज में लाइब्रेरियन हैं। जो स्टूडेंट VMU कोटा से BLIS और DLIS कोर्स करता है उसे सलीम जी सर के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की वो बहुत ही शानदार तैयारी करवाते हैं, और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की भी वो तैयारी करवाते हैं। आप लोग उनसे तैयारी कर सकते हैं, उनके पास काफ़ी वर्षों का अनुभव भी है। उनका नंबर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी पर भी किसी तरह का दबाव नहीं है, आपको पसंद आए तो आप उनसे कोचिंग ले सकते हो। दोस्तों, अब एग्ज़ाम डेट को लेकर हम लोग बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम कब तक होंगे लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के। दोस्तों, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड भर्ती जो पहले आई थी और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड जो भर्ती 2022 में आई थी, अगर उन दोनों को देखा जाए तो लाइब्रेरियन एग्ज़ाम जो होते हैं वो 3 से 4 महीने में सरकार आयोजित करवा लेती है। जी हाँ दोस्तों, अब मान लो कि इसका नोटिफिकेशन कल आया था, 20 से 20 मार्च तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं, तो 3 से 4 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम 100% हो जाएगा, यानी कि जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा चुनाव है,
राजस्थान और पूरे भारत में लोकसभा चुनाव है, तो सरकार एग्ज़ाम को जितना जल्दी हो सके उतना करवाने की सोचेगी, क्योंकि लाइब्रेरियन हुआ, पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ, इन एग्ज़ाम में ना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपको, 3 से 4 महीने मिलेंगे, इससे ऊपर आपको समय नहीं दिया जाता। जुलाई अगस्त आप अपना टारगेट बनाकर चलो कि इस महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, खासकर जुलाई को ही मानकर चलो, ठीक है, एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो आप ये बार बार पूछते हो ना कि एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है? आप सोच रहे हो कि एक बार सिलेबस पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। कम से कम आपको 4 से 5 बार आपका सिलेबस कंप्लीट करना होगा, तब जाकर आपका कंसेप्ट क्लियर भी होगा और चीज़ें आपको लंबे समय तक याद भी रहेंगी। क्योंकि पहले जैसे प्रश्न पत्र नहीं बनते हैं कि आपने क्वेश्चन देखा और आंसर टिक कर दिया, नहीं, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होता है, फिर जाकर आपको ऑप्शन देखना होता है, तब जाकर आपका करेक्ट आंसर उसमें से निकल कर आता है। इसीलिए आप लोग कंसेप्ट पर ध्यान दें, अपनी स्टडी पर ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर आपका सेकंड ग्रेड भर्ती में नहीं होता है तो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती आएगी जो 1100 पदों पर आने वाली है, तो उसमें तो आप लोग अपनी सीट पक्की करो, क्योंकि सिलेबस दोनों का ही सेम रहने वाला है, एक जैसा सिलेबस रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। मैंने आपको बता दिया है कि जुलाई में आपके एग्ज़ाम होने के पूरे चांस हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहां पर जाकर उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम लोग वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ डालते रहते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है वो भी वहां डालते हैं, ताकि उससे आपको फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहां पर भी अपने सवाल डाल सकते हो, क्योंकि ओपन रहता है वो, ठीक है। और या तो वीडियो के कमेंट में भी कुछ भी पूछ सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।